हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 37। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो और यांगजी की शादी फाइनल हो जाता है जो 2 हफ्ते बाद होने वाला था। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें डायलन और टेरिन चैन के बारे में दिखाया जाता है। डायलन और चैन जो अपना लवली टाइम स्पेंड कर रहे थे। डायलन चैन को किस कर रहा था, वो उसके आगे कभी भी नहीं गया। चैन ने हमेशा कोशिश किया कि डायलन उसके साथ नाइट स्पेंड करे, मगर डायलन हमेशा इस बात पर मना करता था। वो अपनी बाउंड्री कभी भी क्रॉस नहीं करता था, वो बस उसे किसिंग करता था। इस बात पर चैन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। वो तो जान को इसका राइवल मान लेता है। उसे पता था इसमें वक्त जान बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। मगर चैन डेस्परेटली डायलन का प्यार चाहता था, मगर डायलन कभी भी ये शो नहीं करता था। उसके दिमाग में तो हमेशा जान ही रहता था, वो हमेशा उसके लिए ही ओरिएंटेड रहता था। चैन ने बहुत बार देखा है कि डायलन उस जान के लिए कितना ज़्यादा रोया है, उसके लिए कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। चैन को पता था वो जान की जगह कभी भी नहीं ले सकता। वो बस डायलन को इतना प्यार करना चाहता था कि वो उसके दिल में उसके लिए थोड़ा सा भी जगह दे दे। डायलन चैन के ड्रेस उतारते हुए उसकी पूरे बॉडी पर किस करने लगता है, उसके निपुल में लिक और शॉक करने लगता है। चैन टेम्पलिंग करते हुए अपने दोनों पैरों को डायलन के वेस्ट अराउंड ले लेता है। चैन भी डायलन का ड्रेस निकालने की कोशिश कर ही रहता है कि डायलन सडनली रुक जाता है। जैसे ही उसे एहसास होता है तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। अब चैन डायलन के ऊपर आते हुए कहता है, बेबी तुम रुक क्यों गए? कम ऑन गा, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते प्लीज़। ये कहकर वो डायलन को किस करने लगता है। डायलन उसे मना नहीं करता, मगर उसके दिमाग में बस जान ही था। जान इतना ज़्यादा पेल क्यों दिख रहा है, वो इस स्कूल में इतना ज़्यादा वॉमिटिंग क्यों कर रहा है, वो हमेशा सोता क्यों रहता है और वो ज़्यादा खाना भी नहीं खाता। उसे पढ़ाई में कोई भी ध्यान नहीं होता, वो हमेशा क्लास में सोता रहता है। ये किस तरह का बीमारी है, उसे क्या हुआ है? मिसेस सुजन ने उसके साथ ये क्या किया है? वो इतना बीमार क्यों दिख रहा है? वो दिन के दिन और ज़्यादा बीमार होने लगा है, शायद उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। दूसरी तरफ चैन जो टाइलन को किस कर रहा था, जैसे ही वो नोटिस करता है कि टाइलन उसके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो रुक जाता है। वो डायलन की तरफ हर्टफुल नज़र से देखने लगता है। कहा, आपका दिमाग कहाँ पर है? आप मुझे पूरे वक्त कब देंगे, मुझ पर अटेंशन कब देंगे? आप इस तरह मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप पर फोर्स कर रहा हूँ। आप मुझे इस तरह हर्ट क्यों कर रहे हैं? ये कहकर वो डायलन के ऊपर से उठ जाता है। डायलन चैन को रोकते हुए कहता है, चैन प्लीज़ मत रो, मैं बस अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। चैन रोते हुए कहता है, दोस्त या फिर जान का वही एक ही है जो आप हमेशा उसके बारे में ही सोचते हैं। क्या मैं आपके लिए यहाँ पर इनविजिबल हूँ? क्या मेरा प्यार आपके लिए पूरी तरह उड़ती है? मैं बस आप पर फोर्स कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आप पर फेंक रहा हूँ क्योंकि आपको मेरा प्यार कभी दिखाई भी नहीं देता। हम लोगों का रिलेशन कुछ हफ्ते हो चुके हैं, मगर आप कभी भी मेरे पर ध्यान भी नहीं देते। हमेशा बस एक ही चीज़ सुनता हूँ, वो था जान, जान ये है, जान वो है। ये सुनते हुए मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। ये कहकर वो रोने लगता है और अपने कपड़े को लेने लगता है। डायलन जैसे ही चैन की आंसू देखता है, वो उसे पीछे से गले लगाते हुए बड़ी जोर से सांस लेते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी। चैन कहता है, आप हमेशा सॉरी ही कहते हैं, यहीं पर ही आपकी बात ख़त्म हो जाता है। मुझे अब आपकी सॉरी नहीं सुनना। मुझे मेरा मैन चाहिए, मुझे उसकी फोकस चाहिए, उसका पूरा अटेंशन चाहिए। मगर आप हमेशा जान घा के बारे में ही बातें करते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। डायलन कहता है, चैन आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता मैं उसे किस तरह बोलूँ।
मैं उसे बहुत सालों से प्यार करता था। उसे भूलने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अभी जान बहुत ज़्यादा बीमार है, इसीलिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम दे दो। जैन कहता है, ये अनफेयर है, आप हमेशा वही कहते रहते हैं। और डायलन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है आप उनका केयर करना चाहते हैं। मैं रोक कहाँ रहा हूँ, आप उनका केयर कीजिए, मगर मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारा थोड़ा सा टाइम हो जो हम दोनों हो, प्लीज़ गा, थोड़ा सा ही। ये कहकर वो डायलन के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए वो रोने लगता है। डायलन उसे केयर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, सच्ची में आई एम सॉरी। ये कहते हुए उसे काम डाउन करता है। दूसरी तरफ वांग मेंशन में मिसेस सुसन यांग जी की बातों पर सोच रहे थे कि उन दोनों बीच में सचमुच कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, मेरा बेटा कोई गे नहीं है जो उस बास्टर्ड चान के पीछे पड़ जाएगा। वो चान ही है जो मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होगा, मगर मेरा बेटा उसके जाल में नहीं आएगा। मगर फिर वो उसके प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? मिसेस सुसन तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। एक बार, बस एक बार उसकी शादी हो जाए मेरी यांगजी से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यांगजी और मैं दोनों मिलकर उस चांद को इस घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरी तरफ वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके मदर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मैं उनका रियली में बेटा नहीं हूँ, जो वो मुझे प्यार नहीं करते। वो मेरे साथ इतना था फोर्स क्यों कर रहे हैं उस बीच से शादी करने के लिए? वो मुझे क्यों नहीं समझते हैं? ईपो ने तो ये प्लानिंग भी करने लगा था कि वो जान को किडनैप करके यहाँ से निकल जाए, मगर जान के रिसेंट कंडीशन देखकर तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि उसके बिलव के साथ ऐसा क्या हो गया है। वो हमेशा इस तरह वोमिटिंग क्यों कर रहा है? उसके लोअर एब्डोमेन में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? वो इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है? वो हमेशा क्लास में इस तरह सोता क्यों रहता है? उसे क्या हुआ है? मदर ने उसके साथ ऐसा क्या किया है? मगर मैंने तो देखा था, अब तो मदर उसे मार भी नहीं रहे हैं, फिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है? वो तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, मगर उसके मदर और यांग जी के वजह से वो लेकर भी नहीं जाता। उसके मदर तो हर दिन जल्दी उठकर उन दोनों को चेक करने के लिए आता है, जैसे वो कोई छोटे बच्चे हो। और यांग जी जो क्लास में हमेशा उसका पीछा ही करता रहता है, यहाँ तक तो कैंटीन में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ईपो चुपके से डायलन के हाथों कुछ मेडिसिन देता है, जैसे वो चांद को दे सके। ईपो तो ये सब खुद करना चाहता था, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पास कोई भी चांस नहीं था। आज जैसे ही क्लास ख़त्म होता है वो चांद का वेट कर रहा था, जैसे चांद पहले घर जाए। जैसे ही वो घर पहुंचता है, ईपो उसे फॉलोअप करते हुए जान के आगे आ जाता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम हमेशा क्लास में इस तरह सोते कैसे रहते हो? तुम पहले तो ऐसा कभी भी नहीं करते। मैंने सुना है तुम सर्वेंट रूम में भी सो गए थे, क्या हुआ है? तुम्हें तबीयत खराब है? इब्बो तो जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। जैसे ही उसे उसकी मदर आने की आवाज़ सुनाई देता है, वो उसमें करते हुए जान को कार में पिन करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में इस तरह हमें सेम फील कराने के लिए? क्या तुम बीमार हो? और उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, बेबी देखो मदर आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ आर्ट करो। जान भी समझ जाता है। वो भी रोते हुए कहता है, यंग मास्टर आप मुझे इस तरह अक्यूज क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बस थोड़ा सा बीमार हूँ। ईपो चिल्लाते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद रखो, लेजिली क्लास में सोना क्या ज़रूरी है? तुम्हें लगता है सभी मेरे तरफ ही देख रहे थे, वो सब बातें कर रहे थे जैसे मेरे मदर तुम्हें रात भर से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम सो रहे हो। सभी मुझे ब्लेम कर रहे हैं। जान धीरे से कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस बीमार हूँ, मुझे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। और
धीरे से कहता है, प्लीज़ धीरे बातें करो, मुझे दर्द हो रहा है। हिप्पो जैसे ही सुनता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने पागलपन पर वो हंसने भी लगता है। वो जान पर मेडिसिन देते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा मेडिसिन, अगर तुम बीमार हो तो अपने आप को ट्रीट करो, सबके सामने एम्बेरस करना बंद करो। ये कहकर वो जान को धीरे से पुश करते हुए वहाँ से जाने लगता है। मिसेस सुसन के फेस में एक सेटिस्फेक्शन का स्माइल आ जाता है। वो बस जान का वेट कर रहे थे। जान मेडिसिन लेते हुए वो भी मुस्कुराने लगता है। ये कैसी ड्रामा है, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। वो एक्ट करते हुए कितना तक क्यूट दिख रहा था। वो मन में सोचते हुए मुस्कुराते हुए घर के अंदर आता है। जैसे ही वो मिसेस सुसन को देखता है उसकी हंसी तो जैसे कहीं गायब हो जाता है। मिस सुसन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पूरे स्कूल में हमें एम्बेरस क्यों कर पा रहे हो? तुम इस तरह लेजली क्यों सह रहे हो? यू सेमलेस। ये कहकर उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगते हैं। मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरे बेटे को खाना दे देना, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। ये कहकर वो कार के की लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इप्पो को जैसे ही उसकी माँ की जाने की बात सुनता है वो तो बस इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही कार बाहर चला जाता है तो इप्पो जान को खींचते हुए अपने रूम में ले आता है। बेबी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था। ये कहकर उसे डीपली किस करने लगता है। जान भी बस अपने वार्म को इतने दिनों से जो इंतज़ार कर रहा था वो उसे एडजस्ट नहीं करता। वो भी किस का रेस्पॉन्स करने लगता है। इप्पो तोड़ के जाकर डोर को नॉक कर देता है। जान कहता है, वो तुम्हें लगता है ये सेफ है? अगर मदर वापस आ गए तो प्लीज़ हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इप्पो तो जान की कोई भी बात नहीं सुनता। वो जान को अनड्रेस करने लगता है। इप्पो तो जान को पैशनेटली प्यार करने लगता है। जान, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम हमेशा वोमिटिंग क्यों करते रहते हो और क्लास में इतना ज़्यादा स्लीपी क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। जान कहता है, बेबी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हो रहा है। मैं तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाया था। वो मैं खुद भी नहीं समझ रहा हूँ। मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ तक तो मेरे निपुल्स भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अगर मिस्टेकली मैं उसे टच भी कर दूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देता है। हिप्पो उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, डोंट वरी, शायद तुम्हें थोड़ा सा बुखार हो गया है। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हम लोग आगे? जान प्लेफुली हिप्पो के चेस्ट को मारने लगता है। उसी समय डोर नॉक होता है। मिसेस सुसन चिल्लाते हुए कहता है, यूजलेस बॉय, तुम कहाँ पर हो? जान, तुम कहाँ पर हो? ये कहकर वो डोर को जोर से नॉक करते हैं। मिसेस हुसैन तो कुछ मिनट बाद घर वापस आ गए थे। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा इस तरह एक्ट कर सकते हैं। वो तो एंजी से डिस्कस करने के लिए गए थे। जैसे ही उन्हें समझ आता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आज मैं तुम दोनों को रेड हैंडेड ही पकड़ूंगा। मैं शाहजहान, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर मैंने कुछ भी ऐसा देखा। ये कहकर वो कार स्पीड से घर वापस आ जाते हैं। मिसेस सुसन शाहजहान के डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि जहान के मदर को मिसेस सुसन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पहली नज़र से ही। जब मिसेस सुसन के डैड उन्हें पहली बार उसके पास लेकर आए थे उसके मेड के हिसाब से, मिसेस आना भी मिसेस सुसन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। मिसेस सुसन अपनी फीलिंग भी बताए थे तो मिसेस आना भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो भी मिसेस सुसन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश थे। मगर एक दिन उनके डैड उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिसके वजह से मिसेस सुसन को अपने डैड के हाथों बहुत ज़्यादा मार भी खाना पड़ा था और उन्हें फोर्स किया गया था कि मिस्टर वांग से उन्हें शादी करना पड़ेगा।
पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मिसेस आना भी उनके साथ जाने वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। शादी के बाद जब मिसेस सुसन को ये बात पता चलता है कि मिस आना मिस्टर साव से प्यार करते हैं, वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो इस बात सुनकर मिसेस सुसन तो मिस्टर साव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कैसे उनके प्यार को कोई इस तरह छीन सकता है। उन्होंने तो मिसेस आना को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की भी कोशिश किया था कि मिस्टर साव बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, वो तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे, मगर मिसेस आना तो ये बात क्लियर कर देते कि वो मिस्टर साव से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हर सफ़र के लिए उनके साथ रेडी है। मिसेस सुसन जो मिसेस आना से इतने ज़्यादा प्यार करते थे, अब वो प्यार नफरत में बदल जाता है। कैसे उनके विलन को कोई दूसरा ट्रस्ट कर सकता है, मगर जब पता चला था कि मिसेस आना प्रेग्नेंट है तो मिसेस सुसन को तो हार्ट अटैक किया गया था। वो भी प्रेग्नेंट है, उस वक्त मिसेस सुसन भी प्रेग्नेंट थे, इसीलिए मिसेस सुसन मिसेस आना पर बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहे थे, उन्हें बहुत काम देते थे, मगर मिसेस आना जो मिसेस सुसन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो कुछ भी नहीं कहते थे। वो हर काम करने के लिए वो रेडी थे, चाहे मिसेस सुसन उन्हें कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव ना करे, वो हर काम खुशी खुशी करने के लिए रेडी थे। इन कुछ सालों में जैन जो उनके साथ रहता है वो सीरियसली उसे पॉइजन देकर मारना चाहते थे। मिसेस सुसन हर बार कोशिश करते थे, मगर उनके आँखों का आगे मिस आना आ जाते थे, जिससे वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे। वो लिटिल से जान को रोते हुए देखकर वो भी बहुत ज़्यादा रोते थे। तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मुझे बेटर क्यों किया, वो मुझे छोड़कर मिस्टर साव से क्यों प्यार किया, मुझे हमेशा उसकी ब्यूटीफुल फेस की याद आता है, वो कितना था खूबसूरत था। वो क्रेजीली ड्राइव करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे डांट से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, उन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, इसकी बदला तो तुम ही चुकाओगे, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हें भी वहीं पर भेज दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी खूबसूरत आना को उन्होंने मार डाला। मैं सुजैन जान को इस तरह देखकर वो भी सीक्रेटली रोते थे जब उनके हस्बैंड उनके आसपास नहीं थे। वो तो बस मिस्टर साव से गुस्सा थे कि उनके बिलोंग को मिस्टर साव ने छीन लिया था। वो उनके ग्रेव पर ये प्रॉमिस करके आए थे कि तुम्हारी हर बदला मैं तुम्हारे बेटे से लूँगा, तुम्हारे बेटे की लाइफ को पूरी तरह हेल बना दूँगा। जब मिसेस सुसन यांग से मिलने के लिए गए थे, उन्होंने आज की ईपो की बातें सब कुछ बता दिया था। तो यांग जी कहती है, मॉम आपको लगता है कि वो लोग इस तरह कर सकते हैं, वो तो बस ये सब एक्टिंग कर रहा था, वो जान को मेडिसिन देना चाहता था, वो बस उसका केयर करना चाहता था, इसीलिए आपके सामने ऐसे एक्ट कर रहा था। मिसेस सुसन तो ये बात सुनकर अपनी दांतों को ग्रेट करने लगते हैं। मिसेस सुसन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है सच्ची में जान बीमार है, वो इतना ज़्यादा पेल क्यों दिख रहा है, तुम्हें क्या लगता है। यांग जी कहती है, मुझे नहीं पता मदर, अगर वो काल होता तो फिर मैं यही कहता कि वो प्रेग्नेंट है। वो हमेशा क्लास में सोता रहता है और हमेशा वॉमिटिंग करता रहता है, यहाँ तक तो वो कभी कभी क्लास के बाहर जाकर धूप के आगे बैठ जाता है। मिसेस सुसन ये सारी बातें सोचने लगते हैं, क्या वो प्रेग्नेंट है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बॉय है, वो किस तरह प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मिसेस सुसन अब अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही कार पार्क करते हुए किचन रूम में आते हैं, वो पूरी तरह सरप्राइज थे कि जान वहाँ पर नहीं था। उन्हें लगा था कि वो इबो के लिए खाना बना रहा होगा, वो पास्टर कहाँ पर गया, वो एक मेड से पूछने लगते हैं। मेड कहते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद वो अपने रूम में होंगे। मिसेस सुसन उसके रूम की तरफ जाते हुए बस यही प्रे कर रहे थे, वो वहीं पर हो, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये कहकर वो वहाँ पर जाने लगते हैं। जैसे ही वो जान के रूम ओपन करते हैं, वहाँ पर जान नहीं था, ये कहाँ गया, ये सोचते हुए वो इबो के रूम की तरफ देखते हैं और इबो के रूम के बाहर जाकर उसके रूम को नॉक करने लगते हैं। इबो
तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोलो। उनके मन में तो हजारों सवाल आने लगते हैं। क्या सच्ची में वो दोनों साथ है? क्या वो मेरे बेटे को सेड्यूस कर दिया है? वो जोर से डोर नॉक करते हुए कहते हैं, इबो जल्दी से डोर ओपन करो। क्या जान तुम्हारे साथ है? जल्दी उसे बाहर लेकर आओ। क्या वो दोनों सच्ची में रंगे हाथों मिसेस सुसन के हाथों पकड़े जाएंगे? जान के क्या हालत होगा अब हम आगे के पार्ट में सुनेंगे। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।